नहीं अशोक भाई, वो नावेद नावेद कह रहे हैं कि नावेद बता रहे हैं कि दलितों के नाम पर जितने नगर बने थे, जिले बने थे, सब आपने कैंसिल कर दिए थे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। समाजवादी पार्टी ने बदले, प्रमोशन में आरक्षण का विरोध जो है समाजवादी पार्टी ने किया। बहन जी को जो है भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना और बहन जी का अपमान करने का कोई मौका समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ती है। इंडिया गठबंधन में अगर बहन जी आएंगी तो राम गोपाल जी का बयान आता है कि हम गठबंधन को छोड़ देंगे। तो ये अपमान की दृष्टि में नहीं देखते हैं क्या आप इसे? आप ये बताइए कि प्रमोशन में आरक्षण के विरोध में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव थे या नहीं थे अपनी सरकार में? दलित महापुरुषों के नाम पर बने हुए पिछड़ों महापुरुषों के नाम पे, मैं जिस जिले से आता हूँ महात्मा ज्योतिबा फूले इस जिले का नाम था, जो पिछड़े समाज के महापुरुष हैं उस जिले का नाम बदल के दोबारा नाम परिवर्तन करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, जबकि बहन जी ने महात्मा ज्योतिबा फूले जिले का नाम रखा था। तो अशोक यादव जी, आप पिछड़ों के भी खिलाफ हैं, आप दलितों के भी खिलाफ हैं, और आपको भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ मुसलमान वोट को और दलित वोट को एक होने से रोकने के लिए अपना संरक्षण दिया हुआ है। ठीक है नावेद भाई, रुकना होगा। अशोक जी देंगे अपनी बारी, अभी रुक जाओ नावेद बाबू, रुक जाओ भाई। दीपक सोनकर, समाजवादी पार्टी कई बार मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सब पार्टियां एक दूसरे को भाजपा की एजेंट बता रही है, भाजपा की बी टीम बता रही है। आपने कितने एजेंट बना दिए? नहीं, सब एक दूसरे को आपकी बी टीम बता रहे हैं। देखिए, मैंने तो अपनी पहली चर्चा में भी अमिताभ जी बताया ना कि सब एक दूसरे के साथ ये बता रहे हैं कि ये सब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ए टीम बना रखा है। नहीं, मैं आपसे वो हम सुन लिए थे दीपक। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप मुझे ये बता दो आपने असली बी टीम किसको बनाया है? बाकी हम मान लेंगे फर्जी क्लेम कर रहे हैं, असली कौन है जिसको आपने लेटर दिया हो अपॉइंटमेंट का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी को कोई अपॉइंटमेंट का लेटर नहीं दिया। ये सब सत्ता की कुर्सी पाने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाने वाली दल है, एक साथ गठबंधन में बनाने वाले दल हैं। केवल सत्ता की कुर्सी किस नजरिए से इनको मिल जाए, किसी भी हद तक पे मिल जाए, किसी एक दूसरे को अपमान करने से मिल जाए, किसी एक दूसरे को दल में जोड़ने से मिल जाए। अभी हमारे अशोक भाई कह रहे थे कि मायावती जी का बड़ा सम्मान करते हैं। अरे भैया, गेस्ट हाउस का उनको क्यों भूल जाते हो? फिर क्यों भूल जाते हो उनका सम्मान को, अपमान को? उन्होंने काम पीडीए का बड़ा सम्मान करते हैं। अरे तो भैया क्यों दलितों को भूल गए थे सत्ता में रह करके? अरे राज भाई, मैं तो भी आपके ऊपर आया नहीं, बीच में बोल पड़े हो। अभी तो आऊंगा राहुल गांधी जी पर, अभी तो राहुल गांधी जी पर आऊंगा। अभी कहाँ से बोल पड़े? अभी तो मैं अशोक जी से बात कर रहा था। अरे राज भाई, इतनी जल्दी आपको करंट लग जाता है, कहाँ से करंट लाते हो इतना? ये राहुल गांधी जी को भी थोड़ा करंट दे दो, जो मार पकड़ करके किसी भी सब्जी में बोलना शुरू हो जाते हैं, कहीं भी जोड़ने की बात कर लेते हैं। थोड़ा करंट अपना राहुल गांधी जी को भी दे दो, थोड़ी समझदारी उनको भी दे दो। मुझे लगता है आपका जन्म नहीं हुआ होगा तब। ये सारे दल केवल सत्ता की कुर्सी की बात करते हैं, मगर जनता ने लगातार इनको नकारने का काम किया है। जनता ने लगातार इनको इस प्रदेश से गायब करने का काम किया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस का सुपड़ा प्रदेश के अंदर से भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश की नकारता को जनता ने लगातार मिटा दिया था। आपको अंतिम पायदान पर करते रहते हो का कार्य करेगा, जो गरीब कल्याण की योजना है गरीबों तक पहुंचाने का कार्य करेगा, जिस तरीके से हर वर्ग को चिंता करने का काम करेगा, सबसे विश्वास की बात कल्याण करो। आज जनता उस परसेप्शन पर खड़ी है, इस परसेप्शन पर नहीं कि सत्ता की कुर्सी। दीपक भाई रुकना होगा, मैं अशोक जी के पास चलूंगा। ठीक है राज भाई रुकिए, दीपक जी रुकिए, अशोक जी के पास चलूंगा। अशोक जी, क्या ये ज्यादा मैच्योर बात नहीं होती, ज्यादा बेहतर कदम नहीं होता कि उत्तर प्रदेश की जमीन पर अलायंस को लेकर एक बड़ा बयान माइक पर देने से पहले राहुल गांधी अखिलेश यादव से बात कर लेते? नहीं, जब अभी तो साइकिल पे और हाथ साथ है ही, तो ये जो पार्टनरशिप का एक नियमावली होती है, अलिखित नियम जो होता है, ये मुझे लगता है उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है
कि एक तरफा घोषणा नहीं हो, कोई एक तरफा कोई प्रस्ताव हवा में ना उछाला जाए। अशोक जी, क्या समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि हाँ राहुल गांधी ने ये किसी दूसरी मंशा से किया? क्योंकि ये तो नहीं मान सकते कि राहुल जी के मुंह से निकल गया, ये तो मान नहीं सकते। उन्होंने एट लेंथ डिस्कस किया है कांशीराम जी, मायावती जी, सबको अपने भाषण में। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, चूंकि राहुल गांधी जी की मंशा क्या थी इस बयान के पीछे और राहुल गांधी जी का ऑब्जेक्टिव क्या था इस बयान के पीछे, ये सब चीजें तो हम लोग डिस्कस, जो मेरे लेवल से था मैंने डिस्कस किया। बाकी डीपली आप राजनीति से पूछ सकते हैं इसके बारे में, लेकिन क्योंकि गठबंधन हमारा है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, और चुनावी जो भी स्ट्रेटेजी बनेगी हम लोग साथ में मिलकर बनाएंगे। क्योंकि ये कोई नेता ऐसा नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाए या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मीटिंग में जाए, कहीं कोई बात अगर बोल दिए तो बिना गठबंधन में चर्चा किए उस बात को मंच पे नहीं बोलना है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी जी ने जो बात बोली उसका आप ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये दो गठबंधन मिलकर भाजपा को नहीं मतलब रोक सकते, ये बात, ये इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है अभी आपका स्वयं का होगा, लेकिन जनता का इंटरप्रिटेशन ये नहीं है। जनता ने देख लिया लोकसभा चुनाव में कि 37 सीटें हम लोग लाए गठबंधन में, और मजबूती से हम लोग अगर यहाँ लड़ेंगे तो विधानसभा चुनाव में 2027 में भाजपा की क्या गति होगी, क्या दुर्गति होगी, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन अभी दीपक भाई बड़ा खुश हो रहे हैं कि हमें टीम है, हमें टीम, बाकी सारे टीम है। ये टीम का मतलब वो गलत समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं ये टीम मतलब आगे वाली टीम है, लेकिन ये मतलब अंतिम टीम भी हो सकता है, ये से आगे भी होता है, अंतिम भी होता है दीपक भाई। तो आप अपने आप को ये समझ, ये मतलब ये समझ रहे हो, लेकिन जनता आपको ये मतलब अंतिम बता रहे हैं, आप लास्ट बताते हैं, हमें टीम हो गए, हमें टीम हो गए। किया है, चुनाव आयोग ने जिताने का काम किया है। ये लगातार जो जनता पे आरोप लगाते हो ना, नहीं देखिए उसी के बदले का परिणाम देती है। आज से भारतीय इतिहास में सीबीआई का निदेशक, सीबीआई के निदेशक रात को 12 बजे छापा पड़ रहा है, रात में 12 बजे कार्यकाल का बदल दिया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति रात में 12 बजे हो रही है, और मोदी जी जाके वाशिंगटन डीसी में कहते हैं व्हाइट हाउस में कि डेमोक्रेसी हमारे ब्लड में बहती है, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अयोध्या की उस बेटी को नहीं समझेंगे, धर्म के नाम की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये उर्दू की परिभाषा का, उर्दू के कथन करने में क्या है, करते हैं। कैसे ये सारे परसेप्शन उत्तर प्रदेश की जनता ने देखे, हिंदुस्तान में है, उत्तर प्रदेश की जनता इसीलिए जानती है। और लगातार मोदी सरकार, समस्या क्या है, लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन आप लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, योगी सरकार लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस बात को जब जब मोदी जी फंसते हैं अमेरिका में जाकर के, जब हार पहुंचे जो ज्वाइंट पीसी का तुम टॉलरेंसी के सपने हैं, उनके गुमराह करने के सपने हैं, जो लगातार सत्ता में दिए जाते हैं, तो वहाँ पे कभी पूरे नहीं हो सकते, ये कभी पूरे नहीं हो सकते। समाजवादी पार्टी के चरित्र को, समाजवादी पार्टी के सत्ता को उत्तर प्रदेश की जनता ने निश्चित रूप से समझ लिया है। आगे मत समझिए, देश की जनता, अपने आप को समझिए, जब तक चला है बेईमानी, जब तक चला ये लूट, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और उसके साथ है जिसने उसकी मूलभूत सुविधाओं को देने का कार्य किया है, जनता पहुंचाने का काम किया है, जिसने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आपको चुनाव आयोग बचा पाएगा, न तो आपकी एजेंसियां आपको बचा पाएंगी। आप इतना पीछे जाओगे फिर 50 साल कोई पनपने वाला नहीं है भाजपा का, न प्रदेश में और न देश में। जितने काम किए हैं दिल्ली से यूपी तक, सारे उपकरणों का काला चिट्ठा आपके सामने, जनता के सामने आएगा। उस पैरेलल पर रख कर कहीं निर्णय करती है। देखिए अशोक जी, जनता के ऊपर लगातार लगाए गए आरोप के आधार पर ही जनता इसी पर निर्णय करती ना, कि आप तो जनता के चुने हुए मत पर सवाल खड़ा करते हो। जनता ने अगर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के अंदर जनादेश दिया हो तो आप उसी जनता पर सवाल खड़ा करते हो। ठीक है अशोक भाई, दीपक जी रुकना होगा, मैं राज शर्मा जी के पास चलूंगा। राज भाई, राहुल जी ने मान लिया कि कांग्रेस और सपा ये गठजोड़ भाजपा को हरा नहीं सकता, अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा? नहीं, राहुल जी ने मंच पर मान लिया, माइक पर मान लिया कि भाजपा को सपा और कांग्रेस की युति हरा नहीं सकती। भाजपा को हराना है तो उसमें एक नया प्लेयर जोड़ना होगा, बीएसपी। अब बीएसपी ने धतेरे की कर दी,
जुड़ने के नाम पर। तो इसका अर्थ क्या निकालें कि भाजपा को अब नहीं हराया जा सकता अकॉर्डिंग टू राहुल जी? नहीं, ऐसा जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नॉट अकॉर्डिंग टू एनीवन। और इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए। जैसे अशोक भाई ने कहा, एक बात जो अब मैं आपको नहीं कह सकता, जो सोनकर भाई नहीं समझ रहे। बेसिकली उन्होंने मायावती जी के नाम के सहारे कहा, अगर जो जाटा वोट, जो दलित वोट बीएसपी को मिलता है, अगर वो भी कांग्रेस की तरफ आ जाता, हमारे तरफ आ जाता, तो ये सत्ता नहीं बना पाते भारतीय जनता पार्टी। अब क्या हुआ, राहुल जी ने अभी गांव बसा नहीं, काएं होने लगी। तो राहुल जी के मतलब को समझो, भाव समझो, कि राहुल जी के भाव क्या थे। उन्होंने बहन जी कहा, मायावती नहीं कहा। ये अब सुन लो, हर समय एक और बताऊं, राहुल जी का भाव यह है कि भाजपा को रोकने का दम अखिलेश यादव जी में नहीं है। पता क्या है, रात को एक राहुल आदमी गांधी जी एक समझ गांव का गए हैं कि लड़का- उत्तर प्रदेश भाई बीएसपी और कांग्रेस को दिखाइए टू बी नहीं हटा सकते। अरे मेरी बात ही नहीं समझे सोनकर साहब, आप इतना क्यों राहुल चाक गांधी बताते हो जी- ये बताइए। और चेहरे में राहुल गुस्सा गांधी नहीं जी आना समझ गए हैं कि चाहिए। अखिलेश नेतागिरी में यादव इधर ने- सुनिए, आप मंच में बोले, मंच में बोले। राहुल अच्छा, गांधी एक जी बात मैं समझ आपसे गए कि पूछ लूं। अखिलेश यादव जी में मेरा दम नहीं मेरा है। नेता अखिलेश यादव जी अमेरिका को साथ गया, लेकर मेरा नेता योगी फ्रांस गया, आदित्यनाथ जी को नहीं हटाया मेरा जा सकता। अभिभावक अमेरिका गया, मेरा अभिभावक फ्रांस गया, मेरे प्रवक्ता मुझे मित्र क्या मिला? राज शर्मा जी, बताओ मुझे क्या राहुल मिला? गांधी जी को बताओ। समझ आ गई है कि बताओ अखिलेश मुझे। यादव जी के अंदर दम नहीं है योगी आदित्यनाथ जी को हटाने का। मुझे बताओ। बिल्कुल साफ बताइए। साफ स्पष्ट ये अर्थ है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बिल्कुल विफल है और किसी तरह से भी समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। राहुल गांधी का संदेश यही है। आप कैसे प्रवक्ता है, इतनी भी बात नहीं समझ रहे? आपको समझ में आना चाहिए अरे कि भाई, अखिलेश यादव जी आप मेरे हेडमास्टर बनोगे, आप क्या हेडमास्टर बनोगे, एंड डोंट ट्राई टू बिकम ए हेडमास्टर, ओके? पार्टी को है ना? You are not supposed to give me certificate. You are not a competent authority. आप सर्टिफिकेट नहीं इशू करोगे। अगर सर्टिफिकेट देना अपनी पार्टी के नेता को दो, मुझे नहीं दोगे। I don't require your certification. You are not supposed to call certificate issuing authority. आप सर्टिफिकेट इशू में अथॉरिटी नहीं हो, पता ही नहीं होता ये। समाजवादी पहले पार्टी देखो, की संदेश साफ है नाविद कि भाई, समाजवादी पार्टी खत्म नाविद हो चुकी भाई, है। समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ जी को आपको नहीं अपनी हटा पार्टी का सकती। बोलने का अधिकार है। इधर सुन लीजिए, आप मुझे बताइए, जवाब दीजिए। आपकी पार्टी अकेले क्यों नहीं है, बताइए मुझे। समाजवादी पार्टी और कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ा, इस बार उपचुनाव क्यों लड़ा? इस बार उपचुनाव क्यों लड़ा? कमजोर दल है। इस बार उपचुनाव क्यों समाजवादी लड़ा? पार्टी के दम पर बताइए, डरते बीजेपी कि और योगी आदित्यनाथ अच्छा, को कल किसी से नहीं हटाया जा भारतीय सकता। जनता पार्टी के खिलाफ बयान दिलाइए, भारतीय जनता राज पार्टी के शर्मा खिलाफ जी, बयान दिलाइए, आप समझ लीजिए, करवाइए कि ये नकारों की अपने सरकार है। नेता के नीचे आपको लिखा समझिए मायावती और जी, बहन जी की ताकत को लिखा, समझिए। आप बोल दो, आप बोल दो, बहुजन समाज आप ही पार्टी बोल की दो ताकत को कि समझिए। बीजेपी नकारा बहन जी सरकार के है, चेहरे कह की दो, ताकत को नहीं कह समझिए पाओगे। आप। डर के राहुल पीछे गांधी जी को, जीत नहीं मिलेगी बयान को समझिए। और ना ही डर के उन्होंने आगे जीत समाजवादी मिलेगी। पार्टी को आप एक 2019 में कमजोर 10 सीटें गठबंधन पाए, माना है अपने लिए। अब क्या पाया योगी आपने? आदित्यनाथ जी को अब क्या हराने पाया? के लिए अखिलेश यादव जी और एक आप कमजोर कह चेहरा रहा है। गद्दार, राहुल आपने गांधी कहा जी अब वो मानते हैं। जमाने गए कि उड़न खटोले पे सीट लगेगी, गए, समाज सब जान गया। अरे आप जमाने समाजों के कौन-कौन ठेकेदार से मत आएंगे? बनिए, बिल्कुल न जमाने तो बनिए। कांग्रेसियों के भी गए। राहुल जी आप क्या कहते हैं, समझते थे जाति गणना कि हो, सोने का आप चम्मच की मुंह में नेता क्यों लेकर नहीं पैदा कहते? होने से आपकी नेता क्यों आप नहीं उड़न कहते? खटोले पे उड़ने आपकी नेता वाले क्यों नहीं लोग कहते? 2024 में आप- सरकार बदल लेंगे। हे गद्दार, जमाने तो कांग्रेस क्या पार्टी के करूं? भी चले गए हैं। कभी तो समझो, कांग्रेस सच्चाई से अरे वाकिफ कभी तो नहीं है। समझो। राज शर्मा आपकी जी, नेता ये कह अपनी सकती है कि जमीनी यहाँ हकीकत जाति से वाकिफ हो जातिगत जाना गणना चाहिए। हो, हरियाणा कह चुनाव सकती क्यों है, हारे? कह सकती दिल्ली है के मोदी अंदर जी 90% गलत काम कर रहे कांग्रेस के हैं। लोगों का एक बताओ, एक ट्वीट बताओ, एक वो एक्स आपका हैंडल क्या है दिल्ली वो, में कौन सा वोट बताओ बैंक मुझे। है? हरियाणा में कौन बताएगा आप एक आपको? मजबूत अपने अलायंस अरे साथियों के भैया, साथ भी राज भाई एक मिनट रुकिए, ठीक है ना? नवेद रुकिए रुकिए रुकिए, ज्यादा वो हो गया। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।